अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं और सी लैंग्वेज के अंदर इनका क्या इस्तेमाल है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता चलूँ। मान लें कि एक क्लास है और उस क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट हैं। और जैसे ही उस क्लास में कोई टीचर आता है तो वो क्लास बिल्कुल खामोश, कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा किसी के साथ। ओके, मतलब ये कि उस क्लास को कंट्रोल करने वाला एक आदमी था जो था टीचर, और उसने क्लास को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि कोई बंदा भी, कोई भी स्टूडेंट जो है एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत नहीं कर सकता। दिस मीन्स दैट वो जो टीचर है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर हुआ जिसने पूरी की पूरी क्लास को एक डिसिप्लिन के साथ बैठने पर मजबूर कर दिया हुआ, और पूरी की पूरी क्लास जो है, सारी क्लास जो है उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं ज़रा कंट्रोल स्ट्रक्चर की। जब हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम ने जब एग्जीक्यूट होना होता है तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब हम कहें तो अगर हमने एक प्रोग्राम के अंदर लूप लगा दी तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में लूप आती है और हम बताते हैं कि ये इतनी दफ़ा, इतनी मर्तबा जो है ये लूप जो है चलनी चाहिए। हमने या फिर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन ऐड किया और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो प्रोग्राम की फ़्लो जो है वो चेंज हो रही है। हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट लगा दी जिसमें हम ये कह रहे हैं इफ़ दिस वर्क इज़ डन देन गो टू द नेक्स्ट। मसलन अक्सर हम गेम्स में ऐसी कंडीशंस लगाते हैं, अगर प्लेयर विन करता है देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब ये है कि प्रोग्राम की फ़्लो चेंज हो रही है। अगर प्लेयर विन नहीं करता, हार जाता है, तो वो पिछले ही लेवल पे रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है? ये सारा प्रोसेस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर 4 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम की फ्लो की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की फ़्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी आर यूज्ड टू कंबाइन, यहाँ पर स्पेल मिस्टेक आ गई। द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी आर यूज्ड टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को सिंगल यूनिट में भी कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द लॉजिकल यूनिट हैज़ 1 एंट्री पॉइंट एंड 1 एग्जिट पॉइंट। जो लॉजिकल यूनिट होगा उसका 1 एंट्री पॉइंट होगा और 1 एग्जिट पॉइंट होगा। 4 तरह के सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर,
सेकंड इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर, थर्ड रिपीटिशन स्ट्रक्चर और फोर्थ फंक्शन कॉल। तो आने वाली वीडियोस में मैं इन चारों पे डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.